से नहीं ये दुगना ले गया, ये उसी मस्बा पर है, उसी मुकाम पर है, उसी जगह पर है जहां पर खुदा की आग आई है, और उसी पहाड़ पर जहां पर एलिया का, याद रखो यहां पर जो कहूंगा यरूशलेम के अंदर तो एक ही हैकल थी, लेकिन इसने क्या किया, बैतूल में भी मस्बा बना दिया और कहां पर, दान पर भी मस्बा बना दिया। खुदा तो एक मस्बे पर रूहुल कुद्स की आग के साथ उतर रहा था, खुदा एक जगह पर कलाम कर रहा था, और जो कोई उसकी तरफ रोक करके दुआ करेगा उसकी दुआ सुन ली जाएगी, क्योंकि वो रूहुल कुद्स की तहरीक से हैकल बनी है, वो रूहुल कुद्स की तहरीक से बनी है। तो शाम का वक्त अब एलिया का था, एलिया का वक्त आ चुका था, और जब एलिया का वक्त आ चुका था तो फिर कौन है जो एलिया के मस्बा पर आग को न आने दे, कौन है जो उसके मस्बा की आग को रोक सके, क्योंकि अब वक्त एलिया का था। और मैं जब इसे पढ़ रहा था कि वो शाम का वक्त था, तो मैं खुदा का शुक्र करने वाला हुआ, खुदा तेरे कलाम में हर तस्वीर कामिल है, तेरे कलाम के अंदर हर चीज दुरुस्त है। और मैं अपने वक्त के एलिया पर सोचना शुरू हो गया, क्योंकि लिखा है ना दिन होगा ना रात होगी, बल्कि शाम के वक्त रोशनी होगी। हमारे वक्त का एलिया भी शाम का वक्त उसका था, और याद रखें ये शाम का वक्त जब एलिया का था तो खुदाम यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सो आज की शुभ खुदाम की शुक्रगुजारी हो, फिर हम खुदा के हजूर उसके मज़बा पर हैं, ताकि आज की शुभ हम खुदा के कलाम से बरकत पाएं। प्रेज़ हालेलुया। एक ज़बरदस्त प्रस्तुति के लिए खुदाम की शुक्रगुजारी हो, खुदा की बंदा प्यारे भाई सुहेल के लिए, जिन्हें खुदा अपने जलाल के लिए और प्रस्तुति के वसीला से खुदा के तख्त को लगाने के लिए ख़ास बरकत दी। शुआए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से पहली सलातीन उसका 19 बाब उसकी 15 आयत से पढ़ेंगे। रेफरेंस आज ज़्यादा होंगे, बैन समरीन के साथ मिलकर हम इस हवाला को पढ़ेंगे। आज काफ़ी रेफरेंस ज़्यादा होंगे, इसलिए एक मैक हमने भाइयों को दे दिया है और एक बहन को, कि खुदा के मुक़द्दस कलाम में से आज देखेंगे। हाँ जी, पढ़ेंगे 19 बाब उसकी 15 से 18 तक। खुदावंद ने उससे फरमाया, तू अपने रास्ता लौट कर दमिश्क के बियाबान को जा, और जब तू वहाँ पहुँचे तो तू हिज़ाइल को मसा कर के इराम का बादशाह हो, और निमसी के बेटे याहू को मसा कर के इस्राइल का बादशाह हो, और अबेल महूला के अलीशा बिन साफित को मसा कर कि तेरी जगह नबी हो। और ऐसा होगा कि जो हिज़ाइल की तलवार से बच जाएगा उसे याहू कत्ल करेगा, और जो याहू की तलवार से बच रहेगा उसे अलीशा कत्ल कर डालेगा। तो भी मैं इस्राएल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके, और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा। आमीन। सो खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। दुआ मांगे। हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं दिल की उन धड़कनों के लिए जो तूने अता की, और खुदा हम जानते हैं जब तक हमारा दिल धड़कता है खुदा, और तेरा कलाम इसमें महफूज है, तो खुदा हम इब्लीस पर और खुदा उसके कामों पर गालिब आने के लिए ज़मीन पर मौजूद हैं। फजल दे के आज भी तेरा कलाम पाक दिलों के अंदर महफूज हो खुदा, और खुदाम तेरे लोग दो दिल ना हों बल्कि एक दिल होकर इब्लीस के मंसूबों के खिलाफ खुदा तेरे हथियार बन सकें खुदा। और खुदाम तू अपने लोगों को इस्तेमाल मिला, और फिर हमें अपने कलाम के मुताले के अंदर
गहरा बना, मसीह यीशु के नाम से आमीन। तशरीफ रखिए। आज फिर हम एलिया की खिदमत पर गौर करेंगे, लेकिन आज हम इस बात पर एलिया की लाइफ पर तो कम तवज्जो देंगे, बल्कि आज हम कुछ बादशाहों को जो है कलाम मुक़द्दस के अंदर देखेंगे और उनकी ज़िंदगी पर आज हम थोड़ा सा मुताला करेंगे और खुदा के मुक़द्दस कलाम में से देखेंगे। चूँकि जब खूरब पर खुदावंद अपने बंदा मर्द खुदा एलिया से बात करता है, तो खुदा एलिया को कहता है कि अब तू क्या कर, किस किस को मसा कर, अराम के इज़राइल को क्या कर, मसा कर, और फिर यहू को जो निमसी का बेटा और इस्राएल का, उसे मसा कर, और फिर अलीशा को मसा कर। लेकिन हम देखते हैं जब खुदा ने कहा कि तू इस राह से कहां पर चल, दमिश्क के बियाबान को जा, तो खुदा ने वहां पर मर्द खुदा से कहा कि तू जा करके अलीशा को मसा कर, कि जो अराम के बादशाह की तलवार से बचेगा उसे कौन कत्ल करेगा, याहू कत्ल करेगा, और जो याहू की तलवार से बचेगा उसे अलीशा कत्ल करेगा। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि खुदावंद को जो है इस्राएल के उन लोगों पर गुस्सा है जिन्होंने बाल की परस्तिश की है, और हम देखते हैं कि एलिया जो है उसको इस बात की गैरत है कि जिंदा खुदा को पूजने की बजाय जो हमारा खुदा है इस्राएल ने बाल की परस्तिश की है। अब खुदा एलिया को भेजता है, और एलिया किसको मखसूस करता है? अलीशा को। एलिया ने ना तो अराम के बादशाह को मखसूस किया और ना ही यहू को, यानी इस्राएल के बादशाह को। और मैं जरूर यहां पर चंद एक बातें जरूर कहूंगा। मैं जब पढ़ रहा था मुझे इस बात से बड़ी बरकत मिली। ये दमिश्क की राह वाले जो है ना, ये बड़े बाइस से बरकत है। इससे पहले क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर एक बड़ा सूरमा, इससे पहले कि मैं एलीशा पर बात करूं, एक बड़ा सूरमा जिसने अहद अतीक के अंदर तहलका मचा दी और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बाइबल पहुंचाने का जरिया बना, और वह मर्द खुदा पालूस, वो भी दमिश्क की राह पर ही था जब खुदावंद का कलाम, खुदावंद का मुकाशफा यीशु मसीह की मार्फत उसे मिल गया, और वो भी एक जबरदस्त सूरमा था, और अलीशा भी किसी बात में किसी से कम नहीं है। और अब बात करना चाहता हूं, अब यहां पर हम देखते हैं कि वो अलीशा को मखसूस करता है, और हम इस बात को भी जानते हैं कि उसने ना तो यहू को मखसूस किया, मसा किया, और ना अराम के बादशाह। और ये अलीशा के दौर में मसा हुआ। अलीशा के दौर में आप कह सकते हैं कि हम इनको देखते हैं कि ये जो है
बादशाहत के तख्त को संभालते हैं अपने अपने मुल्क के अंदर। लेकिन एलिया के दौर में यह नहीं हुआ। मैंने मुख्तलिफ बाइबल स्कॉलर्स उनको पढ़ा, ब्रदर ब्रैनम को जहां तक मेरी रसाई थी मैंने कोशिश की मैं पढ़ूं कि ये दो अशखास एलिया की खिदमत में क्यों नहीं मखसूस हुए। लेकिन एक बात मेरे दिल में आई जिसे मैं बयान करना चाहता हूं, यह मेरा पर्सनली ख्याल है। हम सभी जानते हैं कि पहला बादशाह इस्राएल का शाऊल था, जो बिन्यामीन के कबीले से था। और जब वो और उसका दिल खुदा से बरगश्ता हो गया, जब वो रद्द किया गया, जब उसने खुदा के कलाम को अपने सामने न रखा, उस वक्त की बात है कि खुदा चाहता है कि शमूएल जाए और दाऊद को, जो यस्सी का बेटा है, मसा करे। लेकिन दाऊद को मसा करने के लिए जाने से शमूएल डरता है। क्यों जी? शमूएल डरता है। और क्यों डर रहा है? कहीं पर बादशाह को पता चल गया, वो मुझे मार ना डाले कि जब मैं बादशाह हूं तो फिर तू क्यों कर यस्सी के बेटों में से किसी को मखसूस करे। फिर खुदा उससे कहता है कि तू ऐसा कर कि एक जानवर लेकर जा और तू कहना कि मैं यहां पर कुर्बानी करने के लिए आया हूं। और पहले भी बारहा बयान कर चुका, शमूएल का बड़ा रूप था और यस्सी एक जबरदस्त शख्स है, बुजुर्ग है। और आप देख सकते हैं जब शमूएल दाऊद को मसा करने के लिए कुर्बानी के बहाने जाता है तो यस्सी डर गया। तू सुलह के ख्याल से ही आया है ना, तेरे पास कोई बेहतरीन पैगाम ही है ना? डर गया, खौफजदा हो गया। खुदा के खादम का रूप था और लोग मान रहे थे। इसलिए वो ब्लेसफुल लोग थे, इसलिए ऐसे लोगों की नस्ल पर खुदा का रहम हुआ। जो खुदा के खौफ के अंदर रहने वाले लोग, मैं इस पर सोच रहा था, जब खुदा के खौफ के अंदर रहने वाले लोग, खुदा के खात्मों की इज्जत करने वाले लोग, तो क्यों ना खुदा उनकी नस्लों को बरकत दे। अब ये शख्स यस्सी शमूएल को देखते हुए डर जाता है। फिर वो जाकर बताता है मैं यहां पर किस मकसद के लिए आया हूं। और मैं सोच रहा था जो बरगश्ता लोग हैं उनके पीछे आप कह सकते हैं ऐसी स्पिरिट काम करती है जो खुदा के ममसू को बर्दाश्त नहीं करती और नहीं चाहती कि उनके होते हुए कोई और आकर के लीडरशिप को संभाले। उनके अंदर ऐसी स्पिरिट, और ये रूह जो है नबी जानता है कि सौल पर है और वो खौफसदा, मैं किस तरह जाऊं, मुझे कहीं पर बादशाह मार ना दे। शायद ऐसी स्पिरिट जो है वो इस्राएल के इस बादशाह पर, जिसका नाम क्या जी? अखियब है। अब बोल दिया करो, कलाम सुन दो इन्ने दिनों तो। अखियब पर हो सकता है ऐसी स्पिरिट हो
जिसकी वजह से कि वो मकसूद है जो है मर्द खुदा एलिया, वो किसको नहीं मसा कर रहा? यज़राइल को और यहू को वो मसा नहीं कर रहा। और वो किसको मसा करता है? एलिया को, सॉरी अलीशा को मसा करता है। और अलीशा एक ऐसा शख्स जिस पर एलिया का दुगना, उसकी रूह का दुगना, यानी मसा वही है, वही मसा जो खुरब से रिसीव किया है। किसने? एलिया ने। मैं समझ रहा था, जब मैं इसे पढ़ रहा था, मुझे एक तहरीक मिल रही थी और मैं समझ रहा था खुरब कोई खास मुकाम और खास जगह, खुदा का पहाड़, और वहां से एक वक्त में एक खास बरकत के साथ मर्द खुदा मूसा भी उतरता है। और जब मूसा एक खास बरकत के साथ वहां से उतरता है तो वो आकर के वो हारून को और हारून के बेटों को मखसूस करता है कि वो इस्राएल के अंदर खिदमत करे, कहानत को संभाले। वो 70 लोगों को मखसूस करता है। उसके पास खास मसा, खास बरकत जो खुरब से लेकर आता है, ताकि आके मुख्तलिफ लोगों को मसा करे। और ऐसी ही बरकत किसके ऊपर? एलिया के ऊपर। और एलिया वहां से जब मसा लेकर आता है तो उससे क्या करना है? मखसूस करना है अलीशा को। और अलीशा पर जो मसा है वो कहां से है? वो एलिया की तरफ से। वो वही मसा जो एलिया पर था, और उसी मसा के अंदर अब अलीशा है। और फिर अलीशा के उसी मसा के जरिया से ये दोनों इश्खास भी मखसूस हो रहे हैं आने वाले वक्त के अंदर। मसा वही है। और ये क्यों कर हुआ? आज चंद एक बातों पर गौर करेंगे कि अखीब से वो डरता है। जरा देखेंगे 16 बाब, और चंद बातें हम खुदा के मुकद्दस कलाम में चलेंगे। मखसूसियत के तलक से मैं बात कर रहा हूं, और जरूर कहूंगा कि आपको इल्म हो तो जब एलिया उठाया जाने वाला है तो अलीशा ने उससे डिमांड की कि मुझे तेरी रूह का क्या चाहिए? दुगना चाहिए। मुझे तेरी रूह का दुगना चाहिए। उसने कहा बात तो मुश्किल कर दिया तूने, लेकिन अगर तू मुझसे अपने आप से अलग होते हुए देख लेना तो ये तेरे लिए मुमकिन हो जाएगा। इसलिए अलीशा जो है वो एलिया को छोड़ता नहीं है। और जब वो उसे छोड़ता नहीं है ना, तो उसकी रूह का दुगना भी पा लेता है। और मैं इस बात को सोच रहा था, बहुत से लोग हैं जो अपने एलिया को कहते हैं छोड़ दे, फिर उनकी जिंदगी के अंदर को खास बरकत नहीं होती। किरमल के पहाड़ पर एलिया ने मजबे को क्या किया था? मरम्मत किया था। और आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ ले, जब शालूमी औरत का बेटा मर जाता है तो वो अपने शौहर से जब कहती है कि तू क्या कर, तू किसी शख्स को बेच और 7 गधा भी बेच, मैं नबी को मिलना चाहती हूं, अलीशा को। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो जब कहती है कि मैं नबी को मिलना चाहती हूं तो उसका शौहर कहता है कोई खास दिन तो है नहीं जो है चांद का वक्त है, तो तू क्या करना चाहती हो? तो कहती मैं जाना चाहती हूं। और बाइबल कहती है जब वो वहां से निकलती है, चूंकि उसका बेटा मर गया था, तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब वो गया तो वो कहां पर गया था? वो कहां पर औरत गई?
अलीशा से मिलने कौन सी जगह पर गई? किरमल पर। आप अपने वक्त में पढ़ सकते हैं, मुझसे बाद में रेफरेंस ले लें। अच्छा पढ़ ही लें तो अच्छा है, ताकि आप दूसरी सलाती। हाँ जी, चौथे बाब की अच्छा है कि 23 आयत से पढ़ लें। उसने कहा, आज तू उसके पास क्यों जाना चाहती है? आज ना तो नया चांद है ना सबत। उसने जवाब दिया कि अच्छा ही होगा। और उसने गधे पर जीन कसकर अपने खादिम से कहा, हाँक, आगे बढ़ और सवारी चलाने में ढील ना डाल जब तक मैं तुझसे ना कहूँ। सो वो चली और कोहे किरमल को मर्दे खुदा के पास गई। आमीन। कहां पर गई? ओ भाई जी, कहां पर? कोहे किरमल पर मर्दे खुदा के पास गई। और मैं जब इसे पढ़ रहा था, मुझे इस बात पर बड़ी बरकत मिली कि अलीशा जो है किस जगह पर है? कोहे किरमल पर। किरमल पर जहां पर एलिया ने टूटे हुए मसबे को मुरम्मत किया। और मैं इस पर जब सोच रहा था तो मैं कह रहा था, ऐसे नहीं ये बरकत पा गया, ऐसे नहीं ये दुगना ले गया, ये उसी मसबा पर है, उसी मुकाम पर है, उसी जगह पर है जहां पर खुदा की आग आई है, और उसी पहाड़ पर जहां पर एलिया का मसबा है। ये खास है। और ऐसे लोग क्यों ना दुगना पाए? इससे दुगना मिला एलिया का। और ये दौर एक ऐसा दौर, अखयब का दौर, एक ऐसा दौर जिसमें आप देखते हैं ना सिर्फ एलिया वहां पर नबी दिखाई दे रहा है अखयब के दौर के अंदर, बल्कि अलीशा भी इसी दौर के अंदर मखसूस हुआ है। और फिर मकाया भी उसी दौर के अंदर है। और फिर दीगर नबियों का भी जिक्र मिलता है। जब आप पढ़ते हैं कि अखयब आराम से जो है वो जंग करने के लिए जाता है, तो उसे वहां पर 2 नबिया से मिलते हैं जिनका जो है नाम नहीं दर्ज। फिर अंबियों के जो है गिरोह का भी जिक्र मिलता है। यानी वो दौर एक ऐसा दौर जिसमें आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा नबी नजर आते हैं, लेकिन एक बड़ा नबी जो उस वक्त वहां पर मौजूद था वो एलिया था। और मुझे इससे बड़ी बरकत मिली, मैं रात भी किसी से बयान कर रहा था, मुझे इससे बड़ी बरकत मिली कि जब एलिया जो है किरमल के पहाड़ पर बाल के नबियों को चैलेंज करता है, सारा दिन जो है वो बाल के नबियों ने प्रस्तिश की, अपने देवता को खुश करना चाहा कि उनके मज़बा पर आ गए, लेकिन कुछ ना बन पाया। सारा दिन उन नबियों का था। लेकिन जब शाम हुई तो शाम का वक्त अब एलिया का था, एलिया का वक्त आ चुका था। और जब एलिया का वक्त आ चुका था तो फिर कौन है जो एलिया के मज़बा पर आग को ना आने दे? कौन है जो उसके मज़बा की आग को रोक सके? क्योंकि अब वक्त एलिया का था। और मैं जब इसे पढ़ रहा था कि वो शाम का वक्त था, तो मैं खुदा का शुक्र करने वाला हुआ। खुदा तेरे कलाम में हर तस्वीर कामिल है, तेरे कलाम के अंदर हर चीज दुरुस्त है। और मैं अपने वक्त के एलिया पर सोचना शुरू हो गया, क्योंकि लिखा है ना दिन होगा ना रात होगी, बल्कि शाम के वक्त रोशनी होगी। हमारे वक्त का एलिया भी शाम का वक्त उसका था। और याद रखें, ये शाम का वक्त जब एलिया का था तो फिर अब बाल के नबियों का कोई वहां पर जो है काम नहीं। और अब बाल के नबी शर्मिंदा होने वाले होंगे। यीशु मसीह ने अपनी आमद की बाबत जब बात की तो उसने कहा उस वक्त बथेरे झूठे नबी उठ खड़े होंगे, बथेरे झूठे नबी उठ खड़े होंगे और कहेंगे हमने ये किया, हमने वो किया, हमने। और हम जिस दौर के अंदर रह रहे हैं ये वही दौर है जो खास आप कह सकते हैं बहुत से ज्यादा नबी जो हैं वो अपने आप को मुतारफ करवा रहे हैं। इंडिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, इंग्लैंड, अमेरिका, दीगर आप देखिए प्रॉफिट लोग लिखते हैं
और हैं भी, मैं इस पर इनकार नहीं कर सकता। चर्चेस के अंदर ये खिदमत पाई जाती है 5 खिदमतों में से, लेकिन हो दुरुस्त नबी, दुरुस्त नबूवतें करने वाले हो दुरुस्त। मकाया को जब बुलाया गया ना कि 400 नबियों ने एक ही बात कही है कि तू जा और अम्मियों से जंग कर, खुदा तेरे साथ है, तो मकाया तू भी जाकर यही कहना। उसने कहा नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता, मैं तो वही कहूंगा जो खुदा कहेगा, क्योंकि उन 400 नबियों को मिलता था कुछ। आज भी मैंने ऐसे लोगों को देखा है, और हम भी बड़े मुतमिन होते हैं जी, उन्होंने बड़ा कुछ नजर खुदा दास दिंदा, नबूवतां कर देने, और नबूवत जो हमारी मुखालफत में होना वो हमें बर्दाश्त नहीं। जो हमारे लिए नबूवतें होना, तेनू वीजा मिल जाएगा, हाँ तू है कर लेगा, वो कर लेगा, तेरे हालात आने वाले दिनों च चंगे, उन्होंने ते असीं भी बड़ा यकीन करते, कलीसियां बड़ा यकीन करती, क्योंकि उनकी फेवर के अंदर ऐसी नबूवतें हैं। वो तो पादरी बड़ा बड़ा है, लेकिन मकाया ने ऐसा नहीं किया। और बाइबल पढ़े, उससे कहा हाँ, जब उसे बुलाया गया कि तू बता कि हम जंग करें कि नहीं, क्योंकि यूसुफ जो है इस बात पर मुतमिन नहीं कि ये 400 नबी जो हैं ये दुरुस्त नबूवत कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए मकाया को बुलाया गया। और मकाया ने आकर पहले तो यही कहा, उसने कहा जा जंग कर तू। उसने अखियब ने कहा नहीं नहीं, सच सच दस दे। उसने कहा नहीं जाकर कर। उसने कहा सच सच दस, खुदा दा वास्ते ही दस दे। उसने कहा फिर ये बात है कि इस्राएल के लोगों को मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे ऐसी भेड़ें जिनका कोई चरवाहा ही ना, साथ ही भड़क उठा अखियब, मैंने यूसुफ तुझसे कहा नहीं था, ये हमेशा मेरी मुखालफत में नबूवत करता है, बातें करता है, ये देखो मेरे लिए तो कोई बेहतरीन पैगाम ही नहीं है ना। सो बात करना चाहता हूं, आज भी बहुत सी ऐसी खदमात और ऐसे लोगों से लोग खुश, क्योंकि अच्छे चंदे मिल जाते हैं, फेवर में मीठी मीठी बातें, खुदा तेरे साथ, खुदा तेरे बरकत दे, खुदा तेरे लिए बड़ा कुछ करे। भाई ऐसे अल्फाज उनको भी बोले जिनके हाथ से कट मिलता है, जहां पर आपका ज़हन मुतमिन, जहां पर आपका दिल मुतमिन, जहां से अच्छे पैसों की उम्मीद, अच्छे तोहफों की उम्मीद, वहां पर खुदा आपको बरकत दे। और जहां पर कुछ नहीं, वहां पर खामोशी, वहां पर भी अपने मुंह के ताले खोल दें। ये दौर ऐसा दौर, लेकिन मैं किसी और से इंतजार हूं। अब अलीशा भी उसी मुकाम पर था, और वो दौर अंबियों का दौर, जिसमें इससे पीछे आपको अंबियों का कोई टोला नहीं मिलेगा। अंबिया उन्हें कहते हैं जो नबियों के शागिर्द होते थे और नबियों को ही अपना बाप मानते थे। नबियों को क्या मानते थे? अपना बाप मानते थे। और अलीशा वो था जो एलिया के हाथों पर पानी डालता था। और आगे चलकर पढ़ें तो आपको मिलेगा कि जब चले पढ़ी ले 19 बाब में वापस आए, जब एलिया अलीशा को मखसूस करता है 19 बाब की 19 आयत से पढ़ेंगे। सो वो वहाँ से रवाना हुआ और साफित का बेटा अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था और खुद 12वें के साथ था। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूँगा। उसने उससे कहा कि लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़िबा किया और उन्हीं बैलों के सामान से उनका गोश्त उबाला
और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। और उसकी क्या करने लगा? ये 12 जोड़ी बैल जोत रहा, जमींदार शख्स है, 12वें के पीछे ये है, कोई आम मामूली शख्स नहीं, कोई गरीब शख्स नहीं, अमीर शख्स, दौलतमंद शख्स। 12वीं जोड़ी बैल के पीछे ये खुद है। अलीशा की चादर इसे लगी और ये शख्स जो है कहने लगा अलीशा से कि मुझे अपने माँ बाप को छूने दे, मुझे उनको मिलाने दे। उसने उससे कहा मैंने तुझसे क्या कहा किया, वापस लौट जा। और वो जाता है और क्या करता है, वो 12वीं जोड़ी जो बैल उसके पास था उसे ज़बह करता है और उन्हीं लकड़ियों से जिसमें बैलों को जोड़ता है उनका गोश्त उबालता है और लोगों को खिलाता है। एक शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ा देता। भाई खुदा का शुक्र हो, आप गाओ पियो, खुदा ने मुझे चुन लिया है, खुदा ने मुझे बरकत दे दी है, खुदा ने मुझे खिदमत दे दी है, मैं अब नबी के पीछे जा रहा हूं। और फिर वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। आज मिनिस्ट्री क्यों लोग कर रहे हैं? आज पाकिस्तान के अंदर, दीगर ममालिक के अंदर आज खिदमात को लोगों ने बिजनेस का जरिया बना लिया है। आज लोगों ने खिदमात को जो है वो पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। और क्या करते हैं, गरीब गरीब घरों से उठते हैं और मिनिस्ट्री करके पैसे बनाते हैं और कहीं पर बाहर चले जाते हैं और इनके पास मालो दौलत की कमी नहीं होती। आज शायद इतना पैसा जो है किसी बिजनेसमैन के पास ना हो जितना आज के पादरियों ने, जिन्होंने बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां कायम कर ली हैं, उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। लेकिन ये शख्स मालो दौलत छोड़कर खिदमत के लिए निकला है। ये शख्स मालो दौलत छोड़कर जो है वो नबी के पीछे हो लिया है। ऐसे नहीं दुगना मिल जाता। दुगना हासिल करने के लिए, मसा हासिल करने के लिए आप कह सकते हैं आपको जिस्मानी ख्वाहिशात से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपनी आरामदेह जिंदगी से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको जो है अपनी मालो दौलत को छोड़ना पड़ेगा। एक शख्स यीशु मसीह के पास आया और वो यीशु मसीह के पीछे होना चाहता है। उसे यीशु मसीह ने कहा अपनी मालो दौलत बेच और गरीबों को दर मेरे पीछे। लेकिन बड़ा दौलतमंद शख्स था, लेकिन यहाँ पर ये दौलतमंद शख्स को जो है इसने इजहार नहीं किया कि मैं एलिया तेरे पीछे आना चाहता हूँ, बल्कि खुदा की तरफ से जब इसे चादर जो है वो इसे टच होती है, जब चादर इस एलिया किसके ऊपर आती है तो ये शख्स खुद ब खुद चिल्ला उठता है कि मैं एलिया तेरे पीछे आना चाहता हूँ। ओ ये खुदा का मसा था, ये खुदा की बरकत थी, ये खुदा की रूह थी जो एलिशा को एलिया के पीछे जाने पर मजबूर करती है। ये खुदा का हाथ था, उसकी ब्लेसिंग थी। और मैं जो कहूँगा जब ये सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया, और क्योंकि अंबियाज़ादे जो नबियों के शागिर्द होते थे वो नबियों को अपना बाप मान लेते थे। और फिर ये एक ऐसा शागिर्द जो एलिया के पीछे पीछे उसके साथ साथ रहता, और भी एलिया के शागिर्द होंगे और नजर भी आते हैं, अंबियों की एक गिरोह नजर आती है। 50 नबी अंबिया जो है वो एलिया से जो है अलीशा से कहते हैं ओ खुदावंद जो है तेरे उस्ताद को, तेरे आका को उठाने को है, अब वो तेरे पास नहीं रहेगा। अंबियों की टोलियां बताती हैं उसको बाइबल मुकद्दस को पढ़ने। और मैं जो कहूँगा इस बात को आपने समझना है कि अब यहां पर अलीशा जो है वो उससे रुका, उसका दुगना क्यों मांगता है? क्योंकि मैं बात कर रहा था कि अंबिया जो है वो नबी को, उस्ताद को अपना बाप मानते थे, और ये यहां पर पिलौठे होने का हक अदा जो है वो हक मांग रहा है, क्योंकि पिलौठों को बनी इस्राएल के अंदर दुगना दिया जाता था, उनको दुगना दिया जाता था। क्योंकि उन्होंने क्या करनी थी, क्या करना होता था, उन्होंने पिलौठे होने के हक को जो है इस तरह के वो घर में कबीले की सरबराही करते और उनके पास दुगना होता, ताकि कहीं पर कोई छोटा भाई या दीगर कबीले का शख्स मुख्ताज हो जाए तो उसमें से उनको भी दें। और अलीशा इस बात को जानता था कि इसका मसा मुझ पर आएगा और वो काम जो उसने करना था वो मैं करूँगा, और मुझे दुगना की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जो है वो इसराइल के बादशाह को भी मखसूस करना है और आराम के बादशाह। बात समझ आ गई? अब इसने ऐसे नहीं दुगना लिया, इसने खिदमत की है।
एलिया के हाथों पर पानी डालने वाला, एलिया का साथ नहीं छोड़ता, जहां कहीं वो जाता उसके पीछे पीछे भागता है, साथ नहीं छोड़ने वाला। अब बात करना चाहता हूं, एलिया ने इसे मसा किया और शायद बात कर रहा था, इसकी वजह यह थी कि बादशाह मौजूद था। और इसके बाद एक बात जरूर ज़हन में रखें, ये अखयब जो है ये कौन सी सल्तनत का बादशाह था? इस्राएली सल्तनत, 10 कबीलों का बादशाह। और ये 10 कबीलों का जो बादशाह है, एक तरफ इस्राएली सल्तनत है और दूसरा तरफ कौन सी सल्तनत है? यहूदा की सल्तनत। इस्राएली सल्तनत में बात ज़हन में रखें, 9 खानदान हैं। कितने खानदान हैं जिन्होंने इस्राएल पर सल्तनत की है? 9 खानदान। लेकिन दूसरी तरफ यहूदा की सल्तनत है जिसमें एक ही खानदान है, और वो किसका खानदान है? दाऊद का खानदान, जो बादशाह कर रहा है। उसमें से दाऊद की नस्ल में से 20 बादशाह हुए। सुलेमान के बेटे से लेकर सिदकिया तक कितने बादशाह? 20 बादशाह। और इस्राएल में 19 बादशाह गालबन, और 19 बादशाह जो हैं ये 9 खानदानों से। इस पर हम कभी बात करेंगे कि ये 9 खानदान जो हैं, इफ्राइम का खानदान है, अशकार का खानदान है और दीगर मुख्तलिफ खानदान हैं, जिनके खानदानों में से बादशाह जो है आ रहे हैं, 9 खानदान। और इस पर हम बात करेंगे कि वो एक खानदान के अंदर क्यों नहीं रही बादशाह, वो मुख्तलिफ 9 खानदानों के अंदर क्यों गई? किसी खानदान के 2 बादशाह हैं, किसी के 5 बादशाह हैं, किसी के 4 बादशाह हैं। अखयब के खानदान के भी 4 बादशाह। एक अखयब का बाप उमरी था, फिर उसका बेटा अखयब, और फिर अखयब के 2 बेटे जो हैं वो बादशाह के तख्त पर बैठने वाले हुए। अभी अखयब बादशाह था, इसलिए शायद इसके बाद 2 बादशाह और होने हैं, और फिर किसने बादशाह मखसूस होना है? याहू ने। 2 बादशाहों के बाद अखयब अभी मौजूद था। जब एलिशा को, एलिया को कहा गया कि उसे मखसूस करना है, और अभी अखयब था, और अखयब के बाद उसके 2 बेटे और हैं जिन्होंने बादशाह करनी है, और फिर उसके बाद किसने बादशाह बनना है? याहू ने। शायद ये भी वजह हो कि वेट हो रहा हो कि जब वक्त आएगा तो फिर उसे बादशाह मखसूस करेंगे। लेकिन इस बात को आपने समझना है कि अखयब यकीनन वो स्पिरिट जो उसके ऊपर थी ना, किसके ऊपर? सौल बादशाह के ऊपर, वही इसके ऊपर हो और वो डर रहा हो, इसलिए उसने उस दौर में मखसूस ना किया। मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है। लेकिन अखयब के 16 बाब में वापस चलेंगे। अखयब, जहां तक मैं समझता हूं, ये एक बिगड़ा हुआ बादशाह, और इस्राएली बादशाहों में सबसे ज्यादा दौर और सबसे ज्यादा वक्त, या सबसे ज्यादा जिसके बारे में लिखा गया यही बादशाह है, अखयब है। इसके दौरे हुकूमत को ज्यादा कलम बंद कर दिया गया, और यह भी वजह हो सकती है कि एलिया इसके दौर में, और एलिया इसके दौर में क्यों? क्योंकि ये सख्त बादशाह, और ये कैसा बादशाह है इसको पढ़ेंगे। हाँ जी, 16 बाब की। अच्छा है कि 59 से पढ़ देंगे। सॉरी, हाँ जी, 49 से, 29 से, सॉरी 29 से। और शाह यहूदा आसा के 38वें साल से
उमरी का बेटा अखीब इसराइल पर सल्तनत करने लगा। कौन सल्तनत करने लगा? उमरी का बेटा अखीब सल्तनत करने लगा। हाँ जी। और उमरी के बेटे अखीब ने सामरिया में इसराइल पर 22 बरस सल्तनत की। कितने बरस सल्तनत की? कहां पर? सामरिया में। याद रखें, सामरिया, मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि ये उनका दायरा खिलाफा था, लेकिन ये बात ज़हन में रखें, यरूशलेम के अंदर जो है एक ही दायरा खिलाफा, लेकिन इसके तब्दील होते हैं, कभी सिकम में है, कभी यहाँ पर सामरिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर इनके बादशाहों ने दायरा खिलाफे कायम की। भाई यूसुफ, हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। और उमरी के बेटे अखीब ने जितने उससे पहले हुए थे उन सबों से ज्यादा खुदावंद की नजर में बदी की। उन सबसे ज्यादा खुदावंद की नजर में क्या की? बदी की। ये उन सबसे ज्यादा खुदावंद की नजर में बदी करने वाला। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। और गोया नेबात के बेटे यरबाम के गुनाहों की रविश इख्तियार करना उसके लिए एक हल्की सी बात थी। इस बात को समझना है, कोई भी बादशाह जिसने, इस्राएल का कोई भी बादशाह जिसने कोई गुनाह किया तो उसको जो है किसका नाम लिया जाता? नबात के बेटे यरबाम का नाम लिया जाता कि इसने उससे ज्यादा बदी की। इसका मतलब है इस्राएल के अंदर बदी को कहीं पर मुतारफ करवाने वाला ये शख्स है। कौन? यरबाम। यरबाम। और यरबाम ने किया क्या था, इस पर थोड़ा सा तवज्जो करेंगे, देखेंगे, सलातीन की ही किताब देखेंगे, यरबाम ने किया क्या था। इसका निकाले मेरे साथ। हाँ जी, 12वां बाब। हाँ जी, 12वें बाब की, अच्छा 25 आयत से पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी जरा पढ़ दें। हाँ जी। तभी यरबाम ने इफ्राइम की। तब यरबाम ने इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क, हाँ जी, कोहिस्तानी मुल्क में से, मुल्क में, हाँ जी शानी भाई तुसी पढ़ दो। तब यरबाम ने इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में सिकम को तामीर किया। किसको तामीर किया? ये सिकम के अंदर इसने अपना दारुल खौफा बनाया। और उमरी ने किसको तमीर किया था? उमरी ने जो है सामरिया को तमीर किया था, और उसके बेटे ने वहां पर जो है अपना कैपिटल बना लिया। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। और उसमें रहने लगा। हाँ जी। और वहां से निकलकर उसने फनाइल को तामीर किया। किसको तमीर किया? हाँ जी, आगे। और यरबाम ने अपने दिल में कहा कि अब सल्तनत दाऊद के घराने में फिर चली जाएगी। अब सल्तनत किसके घराने में फिर चली जाएगी? हालांकि इसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि इसको जो है बादशाह किसने बनाया था? ये इसका अपना मंसूबा नहीं था, ये इसका अपना प्लान नहीं था, ये खुदा का प्लान था। किसका प्लान था? खुदा का प्लान था। चूंकि जब सुलेमान ने अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम में, बुढ़ापे में, उसका दिल खुदा से बरगश्ता हो गया, तब खुदा ने सुलेमान से कहा था कि अब सल्तनत क्या होगी? बट जाएगी, अब वो तेरे पास नहीं रहेगी, यानी दाऊद के घराने में नहीं रहेगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ये क्यों होगा? क्योंकि तूने बुत परस्ती करवाई है, तूने अपनी बीवियों के लिए जो है अस्त्रात के मंदिर बनवा दिए, मुख्तलिफ देवतों की प्रस्तिश करवाई, और ये बात जो है उसके लिए ठोकर का बायस हुई। और खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा कि अब बादशाही तेरे पास नहीं रहेगी, यानी यहूदा के कबीले के पास नहीं रहेगी। और खुदा ने कहा चूंकि दाऊद मेरे हजूर कामिल रहा, उसका दिल कामिल रहा, दाऊद मेरे साथ चलता रहा, इसलिए मैं तेरे आयाम के अंदर नहीं करूंगा, ये तेरे बेटे के आयाम के अंदर होगा, और मैं उसको लेकर तेरे ही एक जो है मुलाजिम को दे दूंगा। और बाइबल मुकद्दस बताती है जब उसने ये कहा कि मैं दूंगा, और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि सुलेमान के बेटे के आयाम के अंदर
जब कुछ लोग आते हैं सुलेमान के बेटे के पास और कहते हैं तेरे बाप ने हम पर बड़े टैक्स लागू कर दिए हैं, अब तू ऐसा कर कि हमें हमारे कंधों से बोझ हल्का कर, हम इतना टैक्स पे नहीं कर सकते। उसने कहा मुझे सोचने के लिए 3 दिन दें, और 3 दिन के बाद और 3 दिनों में उसने किससे मशवरा किया? उसने इस्राएली बुजुर्गों से मशवरा किया और उनसे कहा कि तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा इनसे मीठी मीठी बातें कर और जो कुछ ये कहते हैं बस तू कह कि ठीक है ऐसे ही होगा। फिर लेकिन लिखा है कि उसने अपने बाप के बुजुर्गों के साथ, जो उसके बाप के साथ बैठते थे, उनकी मशवरत को जो है नहीं माना। वो अपने नौजवान दोस्तों के पास जाता है और उनसे बात करता है। वो कहता है नहीं, वो कहते हैं नहीं नहीं इनका बोझ और बढ़ा दे, टैक्स और बढ़ा दे। इस बात पर 10 कबीले जो हैं वो क्या हो गए? अलग हो गए और उन्होंने किसको बादशाह चुन लिया? यरबाम को। लेकिन बात यहां पर करना चाहता हूं, दौरे हुकूमत के अंदर, सुलेमान के दौरे हुकूमत के अंदर ही क्या हुआ देखेंगे। बात जो कर रहा था, क्योंकि यरबाम को बादशाह बनाने के बाद उसका दिल जो है वो कुछ सोचने लगा। लेकिन इससे पहले देखेंगे, हाँ जी 11 की पढ़ लें। अच्छा कि 26 से पढ़ लें, थोड़ा सा मैं इसका पस मंजर आपको दिखाना चाहता हूं। सुरीदा के फ्राइमी नेबात का बेटा युरबाम, जो सुलेमान का मुलाजिम था और जिसकी माँ का नाम जो बेवा थी सरूहा था, उसने भी बादशाह के खिलाफ अपना हाथ उठाया। और बादशाह के खिलाफ उसके हाथ उठाने का ये सबब हुआ कि बादशाह मलूक को बनाता था और अपने बाप दाऊद के शहर के रखना की मुरम्मत करता था। और वो शख्स युरबाम एक ज़बरदस्त सूरमा था। और सुलेमान ने उस जवान को देखा कि मेहनती है, सो उसने उसे बनी यूसुफ के सारे काम पर मुख्तार बना दिया। उस वक्त जब युरबाम यरूशलेम से निकल कर जा रहा था तो सिलानी अखिया नबी उसे राह में मिला। सलियानी अख्तियार नबी उसे राह में मिला, हाँ जी। और अखिया एक नई चादर ओढ़े हुए था। अखिया एक नई चादर ओढ़े हुए था। जी आगे बढ़ेंगे। ये दोनों मैदान में अकेले थे। सो अखिया ने उस नई चादर को जो उस पर थी लेकर उसके 12 टुकड़े फाड़े। कितने टुकड़े फाड़ दिए? 12 टुकड़े फाड़ दिए। आगे बढ़ेंगे और जरा। उसने युरबाम से कहा कि तू अपने लिए 10 टुकड़े ले ले। तो अपने लिए 10 टुकड़े ले ले, हाँ जी। क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं कहता है कि देख मैं सुलेमान के हाथ से सल्तनत छीन लूंगा, सुलेमान के हाथ से सल्तनत छीन लूंगा, हाँ जी। और 10 कबीले तुझे दूंगा। 10 कबीले तुझे दूंगा, हाँ जी। लेकिन मेरे बंदा दाऊद की खातिर और यरूशलेम यानी उस शहर की खातिर जिसे मैंने बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन लिया है, एक कबीला उसके पास रहेगा। क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और सेदानियों की देवी अस्तारात और मुआबियों के देवता कमूस और बनी अमून के देवता मलकूम की परस्तिश की है। ये इन्होंने मुख्तलिफ देवताओं की परस्तिश की है, इसलिए मैं ये करूंगा। और तो 10 चादर के 10 टुकड़ों को क्या कर ले? चुन ले। ये 10 टुकड़े 10 कबीले हैं जिन पर तू बादशाह होगा। लेकिन 2 टुकड़े जो है यहूदा और बिन्यामीन जो हैं ये इकट्ठे रहेंगे। और ये मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मैंने दाऊद की खातर जो मुझसे प्यार करता था, मैं ये नहीं करूंगा कि सारी बादशाह तुझसे ले। और बहुत सी बातें आप अपने वक्त में पढ़ सकते हैं, लेकिन 40वें आयत को पढ़ें। इसीलिए सुलेमान युरबाम के कत्ल के दर पे हुआ। पर युरबाम उठकर मिस्र को शाह मिस्र सिसाक के पास भाग गया और सुलेमान की वफात तक मिस्र में रहा। सुलेमान की वफात तक कहां पर रहा? मिस्र में रहा। सुलेमान को पता चल गया था कि ये आने वाले वक्त के अंदर बादशाह करेगा और वो उसके कत्ल के दर पर था। और क्या हुआ? वो मिस्र को चला गया और जब सुलेमान की वफात हुई तो वो वहां से वापस आ जाता है। और फिर जब वापस आता है तो एक वक्त में जब इसे बादशाह बना दिया जाता है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक बना, क्योंकि खुदा ने नबी को भेजकर इसे पहले से बता दिया। लेकिन तो भी वापस आएंगे हम जो है 26 आयत में। और यरबाम ने अपने दिल में कहा कि अब सल्तनत दाऊद के घराने में फिर चली जाएगी। किसके घराने में चली जाएगी? दाऊद के घराने में फिर चली जाएगी।
अगर ये लोग यरूशलेम में खुदावंद के घर में कुर्बानी गुजरानने को जाया करें तो इनके दिल अपने मालिक यानी यहूदा के बादशाह रुहबाम की तरफ माइल होंगे। क्या होंगे? यहूदा के बादशाह क्या हो जाएंगे? माइल हो जाएंगे। उसने अपने दिल में सोचा, अगर ये उठे चले गए यरूशलेम में जहां पर हैकल है, जहां पर खुदा का मस्बा है, ये वहां पर चले गए तो इनके दिल माइल हो जाएंगे और वह मुझको कत्ल करके शाह यहूदा रुहबाम की तरफ फिर जाएंगे। वो मुझको कत्ल करके वहां फिर जाएंगे। लेकिन इसे इस बात का इल्म नहीं कि खुदा ने इसे मखसूस किया है, खुदा ने इसे मसा किया है। खुदा ने जो है पहले से बता दिया था, 10 जो है चादर के टुकड़े चुन ले, ये तेरी बादशाह के लिए होंगे। ये अपने दिल के ख्यालात में अब चलने लगा। ये रुलकुश की रहनुमाई में नहीं है, ये रुलकुश की रहनुमाई के अंदर नहीं चल रहा, ये रुलकुश की रहनुमाई में कलाम पर नहीं चल रहा, ये कायम नहीं। इसका दिल किसी और तरफ चला गया। ये सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो कि जब ये यरूशलेम में कुर्बानी चढ़ाने के लिए जाएं तो वहां पर यहूदा की तरफ फिर इनका दिल जो है वो माइल ना हो जाए और ये उनके साथ मिलकर कहीं पर मुझे ना कत्ल कर दें। आगे बढ़ेंगे। इसलिए उस बादशाह ने मशवरत लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए। सोने के कितने बछड़े बनाए? 2 बछड़े बनाए। हाँ जी। और लोगों से कहा यरूशलेम को जाना तुम्हारी ताकत से बाहर है। लोगों से कहा यरूशलेम को जाना तुम्हारी ताकत से बाहर है। यरूशलेम दूर है, तुम कहां पर जाओगे? यरूशलेम दूर पड़ता है, वहां की हैकल दूर है, तुम कहां वहां पर जाओगे? हम क्या करते हैं, यहीं पर इबादत गाह बना लेते हैं। और एक उसने दान में और एक इफ्राहिम के अंदर 2 बछड़ों को उसने क्या कर दिया? नस्ब कर दिया कि लोग वहीं पर उसकी प्रस्तिश करें। बन तो लीडर गया, लेकिन लीडरशिप कहीं पर छीन ली ना जाए, डर है। इसलिए कहता है मस्बा यहीं पर बना ले, और बछड़ों को 2 बना दिया। क्यों कहा गया कि अखीब जो है उसके गुनाह, यरबाम के गुनाह जो है उसके सामने ये छोटी सी हल्की सी बात है। और ये यरबाम जो है इसने क्या किया? इसने प्रस्तिश के लिए एक दान के अंदर और दूसरा इफ्राइम के अंदर बुत बना दिया। और ना खाली यहां पर बुत बनाए बल्कि आगे चल के पड़े। हाँ जी। ऐ इस्राएल अपने देवताओं को देख जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाए। और उसने एक को बैतेल में कायम किया और दूसरे को दान में रखा। एक को बैतेल में, मैं इफ्राइम बोल रहा था, बैतेल में, और दूसरे को दान में रखा। हाँ जी। और ये गुनाह का बायस ठहरा। और ये गुनाह का बायस ठहरा। हाँ जी। क्योंकि लोग उस एक की प्रस्तिश करने के लिए दान तक जाने लगे। हाँ जी, लोग उस एक की प्रस्तिश करने के लिए दान तक जाने लगे। और उसने ऊंची जगहों के घर बनाए और अवाम में से जो बनी लावी ना थे काहिन बनाए। अब यहाँ पर तवज्जो करें, उसने ऊंची जगहों के घर बनाए और जो बनी लावी ना थे उनको क्या बनाया? काहिन बना दिया। भाई मखसूसियत के अंदर इम्तियाज नहीं किया, जिसको पकड़ा जिसको चाहा उसको उसने मखसूस कर दिया। तू खिदमत कर, तू काहिन है। खुदा का कलाम यह था कि लावी ही क्या करें? कहानत करें। लेकिन यह क्या कर रहा है? ये ना फकत ये बछड़ों की प्रस्तिश करवा रहा, बल्कि जो लावी नहीं है उनको मखसूस कर रहा, उनको काहिन बना रहा। तुम खिदमत करो। क्या ये स्पिरिट पाकिस्तान के अंदर नहीं? क्या ये स्पिरिट पाकिस्तानी चर्चेस के अंदर नहीं? इम्तियाज नहीं, किसको मखसूस करना है, किसको नहीं करना, किसके पास खिदमत है, किसको खुदा ने बुलाया है, किसको नहीं बुलाया। इम्तियाज नहीं, मखसूसियतें हो रही। लीडरशिप मेरे पास, मेरे नीचे इतने पादरी हैं, गौरों को दिखाया जा रहा, मैंने इतनों को मखसूस किया है, मैं इतनों का चेयरमैन हूं। क्या ऐसी स्पिरिट नहीं है? पाकिस्तान के अंदर यह हल्की बात है।
छोटी बात है ये वाली, जिस किसी को चाहा मखसूस कर दिया। हाँ जी, अच्छा है कि 13 की 33 को पढ़े। अच्छा सॉरी, जरा आगे आयत पढ़ लें, एक और काम जो है वो भी बताता चलो। और यरबाम ने 8वें महीने की 15वीं तारीख के लिए उस ईद की तरह जो यहूदा में होती है एक ईद ठहराई। एक ईद, ईद ख़याम। इसने क्या किया? यरबाम ने 8वें महीने की 15वीं तारीख के लिए उस ईद की तरह जो यहूदा में होती है एक ईद ठहराई और उस मज़बा के पास गया। ऐसा ही उसने बैतेल में किया और उन बछड़ों के लिए जो उसने बनाए थे कुर्बानी गुजरानी, और उसने बैतेल में अपने बनाए हुए ऊंचे मकामों के लिए काहिनों को रखा जी। और 8वें महीने की 15वीं तारीख को, यानी उस महीने में जिसे उसने अपने ही दिल से ठहराया था, वो उस मज़बा के पास जो उसने बैतेल में बनाया था गया और बनी इसराइल के लिए ईद ठहराई। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है? वो ये उस ईद के साथ इत्तेफाक नहीं कर रहा जो यहूदा के अंदर मनाई जा रही है। इसने जो कुछ इसके दिल में आया वो किया। इसने अपने लिए ईद का दिन आप एक मुकर्रर कर लिया कि यहां पर ईद मनाए। ये भी डर था कहीं पर उत्थे जाके ईद मनाए तो फिर ना कम खराब हो जाए। ये उन्होंने मिलन ना पाटे रहन, यूनिटी ना हो इनकी, एक दूसरे से मिल ना सके। हाँ जी, अब 33 आयत में आ जाए। इस माजरा के बाद भी यरबाम अपनी बुरी राह से बाज ना आया। इस माजरा के बाद भी यरबाम अपनी बुरी राह से बाज ना आया जी, बल्कि उसने अवाम में से ऊंचे मुकामों के काहिन ठहराए। बल्कि उसने अवाम में से ऊंचे मुकामों के काहिन ठहराए। हाँ जी, जिस किसी ने चाहा उसे उसने मखसूस किया। यहाँ पर तवज्जो करें, जिस किसी ने चाहा, जिसकी दिल की मर्जी। मैं पादरी ना बन जाऊं। हाँ, इसने उनको मखसूस कर दिया। कोई खुदा की रहनुमाई नहीं। किसको होना चाहिए? जिस किसी ने चाहा, जिस किसी ने चाहा उसे उसने मखसूस किया। उसने उसी को मखसूस किया। हाँ जी, आगे। ताकि ऊंचे मुकामों के लिए काहिन हो। और ये फेल यरबाम के घराने के लिए उसे काट डालने और उसे रुए जमीन पर से नीस्तो नाबूद करने के लिए गुनाह ठहरा। ये पहला खानदान है, इनके इन गुनाहों के सबब से खुदा ने यरबाम के खानदान पर रहम ना किया, और ये एक गुनाह जो है रूहे जमीन पर से इसकी नस्ल को खत्म करने का जरिया बना। अगर ये ऐसा ना करता, अपने दिल की मर्जी पर ना चलता, तो किसने इसे मखसूस किया? किसने? ये अपनी मर्जी से नहीं, नबी इसके पास आया था, नबी ने से कहा था तू बादशाह होगा, 10 क्या कर ले, चादर के टुकड़े चुन ले, तू बादशाह। नबी इसको आकर कहता, ये अपनी मर्जी से नहीं आया, लेकिन जब बन गया तो फिर अपनी मर्जी, अपने दिल के ख्याल के मुताबिक चलना शुरू हो गया। आज मैंने देखा बहुत से पादरी, बहुत से खादम जो हैं वो क्या करते हैं, वो आते तो खुदाम की मर्जी से हैं, लेकिन जब इक़्तिदार में आ जाते हैं, जब इनको लीडरशिप मिल जाती है, फिर अपने दिल की मर्जी से जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। और अपने दिल की मर्जी से जो है वो काम कर रहे, और क्या कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से जिसको चाहते हैं वो पादरी मखसूस कर देते हैं, जिसको जो चाहते हैं बना देते हैं। क्यों? इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर चंद ही सालों बाद पता चलता है जी पादरी का मुंडा तो कोई नहीं, ओदे ते काम ही नहीं चंगे, उसकी जवाब फलां पादरी आ गया है, उसकी नस्ल में से किसी को खुदा ने खिदमत में नहीं लेकर आया। क्यों? यही वजह है, जब अपने दिल की मर्जी। अब ये शख्स यरबाम जो है, इसके दौर के अंदर ईदें भी अपनी मर्जी न, मजहबे भी अपनी मर्जी से, और काहिन भी अपनी मर्जी से, और फिर अपनी ही नहीं जिन्हें ख्वाहिशदा इज़हार किया मैं बनना चाहना,
ओनो भी ऐसे ही ना। लेकिन यहां पर फिर आऊंगा, अखयब कैसा बादशाह था। हाँ, यरबाम जो है इसका गुनाह उसके सामने हल्की सी बात है, छोटी सी बात। बुत परस्ती को लाने वाला कौन? यरबाम। लेकिन कहा क्या गया, वापस आएंगे। हाँ, 13:31 और गोया नेबात के बेटे यरबाम के गुनाहों की रविश इख्तियार करना उसके लिए एक हल्की सी बात थी। वो एक हल्की छोटी सी बात है इसके लिए, अखयब के लिए थी हल्की सी बात, छोटी सी। ਇਹਦਾ मतलब है जे उन्हें छोटा जा काम किया तो ये फिर काम किड्डे वड्डे होंगे। हाँ, इसने भी बाल की प्रस्तिश अजबल से शादी करके करवाना शुरू कर दी। इसने भी 450 बाल के नबियों को अपने दस्तरखान पर बिठा दिया। इसने भी ये सीरत के 400 नबियों को अपने दस्तरखान पर बिठा दिया। ये भी एक ऐसा शख्स जो इस्राएल के खुदा के दिल के मौफिक नहीं। इसी के दौर के अंदर खुदा ने कहा था जाके उन्होंने मसा कर। हाँ, उसको मसा कर दी। किसको? याहू को। इस्राएल का बादशाह बने, मसा कर। लेकिन इसके बाद इसके 2 बेटे आएंगे जो बादशाह करेंगे, और फिर उसके बाद याहू आएगा। लेकिन बात करना चाहता हूं, इस बात को आपने समझना है। एलिया ने अलीशा को मसा कर दिया है, और उसी मसा से अलीशा अखयब के बेटों की बादशाह के बाद याहू को मसा करता है। उसी मसा से जो एलिया का मसा था, उसी से वो बाद में मसा करता है। और वो खुद भी नहीं करता, वो अपने शागिर्द को बैठता, तू जाकर याहू को मसा कर किया, तू उसे मखसूस करके आ, तू उसे बता के आ। और जब याहू मखसूस हुआ तो वो ये भी देख लें। हाँ जी, दूसरी सलातीन। हाँ जी, 9 बाब में आ जाए। 9 बाब की पहले ऐसे पढ़े। और अलीशा नबी ने अंबियाज़ादों में से एक को बुलाकर उससे कहा, अपनी कमर बांध और तेल की एक कुप्पी अपने हाथ में ले और रामात जलाद को जा, और जब तू वहाँ पहुँचे तो याहू बिन यहूसफत बिन निमसी को पूछ, और अंदर जाकर उसे उसके भाइयों में से उठवा और अंदर की कोठड़ी में ले जा। फिर तेल की ये कुप्पी लेकर उसके सर पर डाल और कह, खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया है। फिर तू दरवाज़ा खोल कर भागना और दरवाजा खोलकर क्या करना? और ठहरना मत। क्यों? वही मन्ना साई डर सी देता था। हाँ, कहीं पर ऐसा ही डर नहीं जैसा सैमुअल को था, मैं मारा जावा तो थे मारे ना जावा। कैसी हुकूमत थी अखयब और उसके बेटों की। फिर वहां नहीं ठहरना, वहां से भागना है। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। और मैं ज़ू कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, हौसले कलाम बातें जो देना चाहता हूं। आज पाकिस्तान के चर्चेस के अंदर ऐसी स्पिरिट काम कर रही है जो अपनी मर्जी से जो है खादमों को मखसूस कर रहे हैं,
अपनी मर्जी से जो है मस्बे तमीर हो रहे, खुदाम की मर्जी नहीं बीच में। मेरे पास मुख्तलिफ खादमों की कॉल्स आती हैं पाकिस्तान में से, ये हो गया वो हो गया। जिसका जी चाह रहा है वो मखसूस होना चाहता है, खुदावंद की मर्जी नहीं, खुदावंद की बुलाहट नहीं, मुकर्रर लोग नहीं। खुदा ने लावी के खानदान को मखसूस किया, लेकिन यहां पर लावी का खानदान नहीं। खिदमत के लिए लावी के खानदान को बुलाया, लेकिन यहां पर वो नहीं। और अखीब के काम तो उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। और अखीब और सौल की सेम स्पिरिट है। जब आप देखते हैं 20 बाब को, पहले सलातीन, हाँ जी, 20 बाब को देखते हैं तो हम यहां पर जानते हैं अरामियों के साथ जब अखीब की दूसरी जंग हुई तो अरामियों के बादशाह को इसने छोड़ दिया। और जब इसने अरामियों के बादशाह को छोड़ दिया तो एक नबी आता है, हाँ जी, इसकी 37 आयत से पढ़ें। हाँ जी, पढ़ दें जी। फिर उसे एक और शख्स मिला, उसने उससे कहा मुझे मार। उसने उसे मारा और मारकर जख्मी कर दिया। तब वो नबी चला गया और बादशाह के इंतजार में रास्ता पर ठहरा रहा और अपनी आंखों पर अपनी पगड़ी लपेट ली और अपना भेष बदल डाला। जैसे ही बादशाह उधर से गुजरा, उसने बादशाह की दुहाई दी और कहा कि तेरा खादिम जंग होते में वहां चला गया था, और देख एक शख्स उधर मुड़कर एक आदमी को मेरे पास ले आया और कहा कि इस आदमी की हिफाजत कर, अगर ये किसी तरह गायब हो जाए तो उसकी जान के बदले तेरी जान जाएगी, और नहीं तो तुझे एक किंतार चांदी देनी पड़ेगी। जब तेरा खादिम इधर उधर मसरूफ था वो चलता बना। शाह इस्राएल ने उससे कहा तुझ पर वैसा ही फतवा होगा, तूने आप इसका फैसला किया। तब उसने झट अपनी आंखों पर से पगड़ी हटा दी और शाह इस्राएल ने उसे पहचाना कि वो नबियों में से है। हाँ, शाह इस्राएल ने पहचान लिया ये नबियों में से है। और उसने उससे कहा खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने अपने हाथ से एक ऐसे शख्स को निकल जाने दिया जिसे मैंने वाजिबुल कत्ल ठहराया था, और वो कौन था? वो बिन हद था, अराम का बादशाह, जिसको इसने जाने दिया, बिन हद को जाने दिया। और कहा, हाँ जी, सो तुझे उसकी जान के बदले अपनी जान और उसके लोगों के बदले अपने लोग देने पड़ेंगे। किसको कहा? अखीब से कहा। लेकिन आगे, सो शाह इस्राएल उदास और नाखुश होकर अपने घर को चला। अब शाह इस्राएल उदास और वो नबी पर खुश नहीं कि तूने ये क्यों कहा, और उदास हाल होकर कहां पर चला गया? अपने घर को चला। जब उसने उसका गुनाह वाजिया किया, तूने ये बिन हद को जाने दिया, तूने क्यों जाने दिया? खुदा ने उसे तेरे हाथ में कर दिया था, तो मुझ पर फतवा लगा रहा है कि तेरे साथ जो कुछ तू करेगा, कह रहा है वैसे ही हो। जब मेरे हाथ से कैदी चला गया, तो ये मैं नहीं, ये तू है जिसके हाथ से वो चला गया। अब क्या होगा? तुझे बदला उसका हिसाब देना पड़ेगा। और वो क्या हो गया? ना खुश होकर और उदास होकर, वो खुश नहीं। यही स्पिरिट सेम शौल पर थी। शमूएल ने कहा तूने क्या किया? तूने खुदा के कलाम को क्यों नहीं माना? तुझे चाहिए था कि खुदा के हुक्म को माना, ये कुर्बानी चलाने से बेहतर था। वो नाखुश लोगों में तो मेरी इज्जत कर। ये सेम स्पिरिट। लेकिन दाऊद के पास कुछ अलग, दाऊद खुदा के दिल के मुताबिक। ऐसे ही बात हुई दाऊद के साथ। नातन नबी ने कहा
किसी शख्स की 99 भेड़ें थी और उसने उनको छोड़कर किसी एक को ले लिया, उसके साथ क्या होना चाहिए? उसने कहा चकीब का पार्ट उसके गले में डालकर उसे गहरे समंदर में फेंक दिया जाए। उसने कहा दाऊद वो तू ही है। दाऊद ने अपना गुनाह मान लिया। काश ये मान लेता, लेकिन इसके ऊपर कोई और स्पिरिट है, कोई और मसा है। ना मानने की स्पिरिट जो है वो किसी और सिफत से है। खादमों के सामने लोग झूठ बोल देते हैं, मानते नहीं अपने गुनाह। जब कलाम खुलता है, जब कलाम होता है, लोगों के गुनाह सामने आते हैं, लेकिन लोग अपने गुनाहों को नहीं मानते। ना खुश होकर चर्च से निकलते हैं, ये हमें लगा कर बातें करता है, ना खुश हो जाते हैं। ये स्पिरिट कहां से आई है, ये रूह कहां से आई है? लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। मैं जब घरों के अंदर जाता हूं, लोगों के चेहरों को देखता हूं, कुछ और होते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं वो खादम नहीं है जो नफ्सियात को नहीं समझता, चेहरों को पढ़ नहीं सकता। हम जब बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो बाइबल में हर तरह की तस्वीर हमारे सामने नजर आ जाती है, अच्छी बुरी तस्वीर। तो क्या जो बाइबल को पढ़ते हो, जिन पर खुदा ऐसी बातों को खोलता है, वो चेहरों को नहीं पढ़ सकते? आपके चेहरे आपके दिलों के हवाल बयान कर रहे होते हैं कि दिलों के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन ऐसी स्पिरिट को चर्च प्रे कर, रोक उसे। तेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती है ये स्पिरिट। ये रूह तुझे खतरे में ले जाएगी, तेरी नस्ल के लिए खतरा है, अपनी अना के लिए। अपनी नस्ल को परवान ना चढ़ा। अखैब ने ऐसा किया, अपने गुनाह को नहीं माना, परेशान हाल, उदास चेहरे के साथ, नाखुश, यहां से वहां पर चला जाता है। ऐसी स्पिरिट इसके अंदर। और शायद यही स्पिरिट जो इसके अंदर है, इसी की वजह से शायद बार बार बयान कर रहा हूं, शायद ये मेरा मैं अपनी एक ख्याल का इज़हार कर रहा हूं। शायद एलिया ने नहीं मसा किया, उसने यशवा को मसा कर दिया, और यशवा आगे चलकर फिर उनको मखसूस करता, मसा करता, क्योंकि इस पर एक ऐसी रूह का जो है कंट्रोल, क्योंकि ये नबियों पर तरस नहीं खा रहा। इसने नबियों को क्या किया? कत्ल करवा दिया। इसलिए कहा गया, एलिया ने से जब खुदा ने पूछा, एलिया तू यहां पर क्या करता है? उसने कहा मुझे तेरी गैरत आ गई, क्योंकि एलिया ने क्या कहा? क्योंकि मुझे तेरे कलाम की गैरत आ गई, क्योंकि अखयब ने, एशबल ने नबियों को कत्ल किया और मजहबों को ढा दिया। नबियों को क्या किया और मजहबों को क्या कर दिया? ए जिन्हें पहले नबी मरवाए ने एलिया नूं मरवाने दे चक्कर च कसम ही खा ली थी एशबल ने। ए कसम है, ए दोनों मियां बीवी रल गए, कसम खा ली कि कल एलिया के जान उन नबियों की जान की मानित होगी, छोड़ूंगी नहीं। आज ऐसी स्पिरिट पाकिस्तान के चर्च के अंदर पाई जा रही है। कोई लिहाज नहीं खात्मों का, कोई लिहाज नहीं खुदा के कलाम का। और जब ऐसी स्पिरिट हो तो वो नस्लों की तबाही का बायस बनती है। मैं इसलिए बार बार ये लफ्ज बोल रहा हूं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के चर्च के अंदर ऐसे हो रहा। खादम अपनी कलीसियों को, गोरों को ये दिखाने के लिए, हम बड़े हैं, हमारे नीचे इतने पादरी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, वो बहुतों को मखसूस कर रहे हैं, इम्तियाज नहीं कर रहे। किसी के पास खिदमत है नहीं, बस चर्च एक और नजर आना चाहिए, एक और नजर आना चाहिए, इतने चर्च। ओ याद रखो, यहां पर जो कहूंगा, यरूशलेम के अंदर तो एक ही हैकल थी, लेकिन इसने क्या किया? बैतूल में भी
मजबा बना दिया और ये कहां पर, जान पर भी मजबा बना दिया। खुदा तो एक मजबे पर रूहुल कुद्स की आग के साथ उतर रहा था, खुदा एक जगह पर कलाम कर रहा था, और जो कोई उसकी तरफ रोक करके दुआ करेगा उसकी दुआ सुन ली जाएगी, क्योंकि वो रूहुल कुद्स की तहरीक से हैकल बनी है, वो रूहुल कुद्स की तहरीक से बनी है। लेकिन है मजबे बदान दे चक्कर च जब ऐसी स्पिरिट चर्च के अंदर, और ये स्पिरिट पाकिस्तान के चर्च के अंदर काम कर रही है, और मैं जो कहूंगा इस इंटरनेट के जरिए जो सुने ऐसी रूह को डांटे, सुने, ये आपकी नस्लों के लिए तबाही का बायस बनेगी। खुदा की रहनुमाई को लें, इब्तदाई कलीसिया को देखें, रसूल जब किसी को मखसूस करते द्वारों से में ठहरते, रसूल जब किसी को मुकर्रर करते, किसी को मिशनरी टूर के अंदर भेजते द्वारों से में ठहर कर, फिर वो ये काम करते। मैं हरगिज़ ये बात नहीं कर रहा कि मजहब नहीं पढ़ने चाहिए, खुदा ने चाहा तो हम भी आने वाले वक्त के अंदर, खुदा ने चाहा इस साल में हम एक और चर्च के लिए जगह खरीद रहे हैं, जगह सर्च कर रहे हैं, जैसे मिलेगी हम एक और चर्च के लिए जगह बनाएंगे, लेकिन वो काफ़ी यहाँ से हट कर होगी, ताकि उस इलाका के दूर के लोगों के दरमियान भाई वहाँ पर खुदा के कलाम की खिदमत करें। ये मैं हरगिज़ मुखालफत नहीं कर रहा कि मजहब नहीं बनने चाहिए, बनने चाहिए, लेकिन वहाँ पर खुदाम होना चाहिए। इसने खुदाम को वहाँ पर नहीं रखा, वहाँ पर अपने दिल के ख्याल नहीं होने चाहिए। इसके दिल का ख्याल था इंज कर लवा, उठे ना जाना पड़े, ऐसी स्पिरिट नहीं। वहां पर खुदाम की प्रस्तिश, और वहां पर कहन जो मखसूस हो वो खुदाम की तरफ से हो। ये नहीं जिया दिल की मनु जी मैनू बना दो। आज पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग मैंने देखा मेरी खिदमत के तजुर्बे के अंदर, ऐसे चर्चेस जहां पर कोई पादरी किसी चर्च के, जिस चर्च के अंदर किसी का होल्ड है उसके ताबे काम नहीं कर रहा। सियालकोट के अंदर 3-4 चर्चेस ऐसे हैं जहां पर 6 माह 2 साल के बाद पादरी बदल देते हैं, और ऐसे पादरी चल दे फिर दे लगे फिर दे निशान हुरा कर। मैं उन चर्चेस का नाम नहीं लेना चाहता, अंडर, लेकिन याद रखें पादरी को कभी किसी के अंडर नहीं होना चाहिए। अगर वो हो तो रूह कुद्स के अंदर हो। उस पर अगर कोई हो तो कौन हो? खुदा। वो खुदा की रहनुमाई के अंदर हो। और मैं कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, ऐसी स्पिरिट से बचने की जरूरत है, ऐसी रूह से बचने की जरूरत है, ऐसी रूह को चर्च में से डांटने की जरूरत है जो पाकिस्तान के चर्च के अंदर काम कर रहा है। और मैं आज आपसे कहूंगा, अगर एक बड़ी बरकत चाहते हैं तो अलीशा की मानित हो जाए। अलीशा कहां पर था? किरमल पर, उसी मजबा पर जहां पर उसका उस्ताद था। और कब उसने कहा तेरी रूह का दुगना चाहिए। मुझे गुजरे दिनों में किसी ने कहा जी तुहाडे हार नहीं सन फिलहाल मुबशरा च कोई नजर आता जिंज तुसी बोलते हो। और मैं अलीशा उदों इस्तेमाल होया ही जो एलिया उठाया गया ही मेरे होंदिया ना ही कोई आए जिदा बाद च मैं क्या मसा ठहरेगा तो कर लेंगे। हाँ, तो खुदा आपको बरकत दे। अलीशा के मसा पर तवज्जो करें, एलिया पर तवज्जो करें, अखिया पर तवज्जो करें, यरबाम पर तवज्जो करें। और खुदा ने चाहा तो हम बात करेंगे आने वाले वक्त के अंदर। मैं जरूर ये 9 के 9 खानदान जिन्होंने इस्राइल पर जो है सल्तनत की है, 9 खानदानों के सारे बादशाहों को आपके सामने रखूंगा कि वो कौन से बादशाह थे और क्यों
जो है वो खिदमत के अंदर आए, और किस तरह यरबाम के ख़ानदान को तो आपने देखा किस तरह वो सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। और क्या गुनाह था कि उसका ख़ानदान जो है वो बादशाह से हटकर फिर दूसरे ख़ानदान को खुदा ने दे दी खिदमत की, तू अब बादशाह कर। और मैं ज़ू कहूँगा एक वक्त में यहूदा के बादशाहों से भी बादशाह जाती रही, और जब बादशाह जाती रही तो फिर क्या हुआ, यर्मिया रो पड़ा, और यर्मिया ने मातम करते हुए कहा, ताज हमारे सर पर से गिर पड़ा, हम पर अफसोस कि हमने गुनाह किया। सादे अल्फाजों में उससे छोटे से जुमले के साथ उसने कहा, बादशाह तब यहूदा से भी चली गई, ताज गिर पड़ा। और ये कब हुआ, जब बाबल असीर करके उन्हें ले गया सिदकिया के दौर में। और उसके बाद जो है 70 हफ्तों का क्या हो गया, आगाज हो गया, और फिर इस्राएल पर कोई बादशाह ना रहा, ना यहूदा का बादशाह रहा, ना इस्राएल का बादशाह रहा, गैर कौमें उन पर बादशाह करने लगी। यीशु मसीह की आमद से तकरीबन 400 साल पहले से ये काम 500 साल पहले ही उनसे बादशाह जाती रही, और जब बादशाह जाती रही तो फिर बादशाह तुमके पास ना रही। 1948 के अंदर इस्राएल का दोबारा बादशाह आया, इतनी सदियों के बाद, गालबन 24-25 सदियों के बाद उनका बादशाह आया, क्योंकि यर्मिया रो दिया कि बादशाह ताज हमारे सर पर से, हम पर अफसोस कि हमने क्या कर दिया। गुनाह के सबब से इस्राएल के अंदर 24-25 साल तक कोई इस्राएली बादशाह नहीं था। 1948 के अंदर फिर उनकी हुकूमत बहाल हुई और इस्राएली बादशाह आया। खुदा आपको बरकत है।